तुम भगवान हो, तुम कृष्ण हो। यदि तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध रुक सकता था, परंतु तुमने इस युद्ध को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसमें कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे, शांति दूत बनकर आए थे। वो बात गांधारी मैया भूल गई। अपने पुत्र के कुकृत्य याद नहीं है, किस प्रकार द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। केवल भगवान श्री कृष्ण को दोष देती है और श्राप देती है कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्रों का हनन हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यदुवंश भी इसी प्रकार समाप्त हो जाएगा। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने ये शब्द सुने, मुस्कुराए और उस श्राप को स्वीकार करते हुए भगवान गांधारी मैया से कहते हैं कि हे मैया, आपने मेरे बहुत बड़े चिंतन का समाधान कर दिया। ऐसा क्यों कहा? देखिए, जिस प्रकार कोई नेता होते हैं, कोई राजनेता होते हैं, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके बालक को आस पड़ोस के लोग, विद्यालय के लोग डांटते हुए भी डरते हैं कि हमारे किसी काम नहीं आएंगे। कभी भी नेताओं के बच्चों को डांटते हुए नहीं देखा होगा आपने। इसी प्रकार वो तो भगवान के बालक हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। तो वहां भगवान इन्हीं समस्याओं से ग्रस्त थे, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं खुद चिंतन कर रहा था कि इतना बड़ा वंश है, 56 करोड़ की आबादी है मेरे वंश की, कैसे समाप्त होंगे। हे गांधारी मैया, आपने तो मेरी समस्या का निवारण कर दिया। प्रसन्न हो गए और उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। उधर जब द्वारिका जी में भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पर उन्हीं के परिवार के बालक द्वारिका जी में कुछ साधुगण, कुछ महात्मा विचार विमर्श कर रहे थे, चिंतन चल रहा था, बैठक चल रही थी, अनेकों विषयों पर चर्चाएं चल रही थी, जिनमें उपस्थित थे गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, दुर्वासा ऋषि, अनेकों ब्राह्मण उपस्थित थे। भगवान के ही वंश के कुछ उद्दंड बालक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ऋषिवर चिंतन कर रहे हैं, तो उनमें से एक के मन में उद्दंडता ने जन्म लिया और उसने गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया, दूसरे ने पुरुष का रूप धारण किया। जाकर साधु महात्माओं से बोले, यदि आप ज्ञानी हैं तो बताइए मेरी गर्भवती स्त्री के गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री? क्योंकि ऋषिगण भी जानते हैं कि ये भगवान के बालक हैं, तो जल्दी से क्रोध नहीं आया। प्यार से समझाते हुए बोले, देखो बालक, अभी हम बहुत विशेष विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, आप बाद में आए। बार बार यही कहकर बच्चों को वहां से भेज देते हैं और उधर भगवान भी सारी लीला को देख रहे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया को आदेश देते हुए कहा कि हे योग माया, ये ऋषिगण हैं और हम ये भली भांति जानते हैं, इसलिए जल्दी से श्राप नहीं देंगे। तो आपसे निवेदन है कि दुर्वासा ऋषि के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाइए, उन्हें क्रोध दिला दीजिए। इस बार जैसे ही बालक उन महात्माओं के पास पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि से प्रश्न कर बैठे,
इस बार बालकों का भी व्यवहार अत्यंत रुष्ट है। बालकों ने कहा, ये क्या पाखंड करके बैठे हो? कोई साधु महात्मा नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है तुम्हारे पास, ढोंगी बन के बैठे हो, तुम्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। यदि ज्ञान की प्राप्ति होती तो हमें बार बार यहाँ से भेजने के स्थान पर हमारे प्रश्नों के उत्तर देते। ये बात सुनते ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे डाला कि तू दंड बालक, तू जिस प्रश्न के उत्तर के लिए इतना नालायक है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस ढोंगी बालक के गर्भ से एक मूसल पैदा होगा और वो मूसल तेरे पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगा। जैसे बालकों ने ये श्राप सुना और भयभीत होकर वहां से भागे, वास्तव में जब गर्भ हटाया उसे, बालक ने एक मूसल दिखाई पड़ा। उस मूसल को लेकर राजा उग्रसेन के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि हमें इस प्रकार एक श्राप मिला है, उस श्राप के प्रभाव से ही ये मूसल उत्पन्न हुआ। राजा उग्रसेन कहे, इस विषय में कृष्ण से कुछ नहीं कहना। फिर तब उन्होंने उस मूसल को समुद्र के तट पर बैठकर घिसा, उसके चूर्ण को प्रवाहित करते जा रहे हैं। तब उस चूर्ण से एक अत्यंत विषैली और कटीली घास उत्पन्न हुई, जो समस्त यदुवंश के अंत का कारण बनी। यदुवंशी एक दूसरे को ही मार काट के अपने ही सगे संबंधियों का अंत करने लगे।